बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कच्चे के डाकू तहरीक इंसाफ की हमायत में सामने आ गए। डाकुओं ने तहरीक इंसाफ की हमायत कर दी। कच्चे के डाकुओं की काउंसलर्स और यूसी चेयरमैन को धमकियां। दीगर पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई में जबरदस्ती शमूलियत की हिदायत की गई है। कच्चे के डाकू तहरीक इंसाफ की हमायत में इन एक्शन। डाकुओं ने तहरीक इंसाफ की हमायत कर दी। कच्चे के डाकुओं की काउंसलर्स और यूसी चेयरमैन को धमकियां। दीगर पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई में जबरदस्ती शमूलियत की हिदायत। डाकुओं ने तहरीक इंसाफ की हमायत कर दी। कच्चे के डाकुओं की काउंसलर्स और यूसी चेयरमैन को धमकियां। दीगर पार्टियां रहनुमाओं को पीटीआई में जबरदस्ती शमूलियत की हिदायत की गई। डाकू इमरान खान का रहीम यार खान का जलसा कामयाब बनाने के लिए सरगर्म है। हमायत ना करने वालों को संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। आपको बता रहे हैं, कच्चे के डाकू तहरीक इंसाफ की हमायत में सामने आ गए। डाकुओं ने तहरीक इंसाफ की हमायत कर दी। कच्चे के डाकुओं की काउंसलर्स और यूसी चेयरमैन को धमकियां। दीगर पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई में शमूलियत की हिदायत की गई है। डाकू इमरान खान का रहीम यार खान का जलसा कामयाब बनाने के लिए सरगर्म। हमायत ना करने वालों को संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। कच्चे के डाकू तहरीक इंसाफ की हमायत में इन एक्शन। डाकुओं ने तहरीक इंसाफ की हमायत कर दी। कच्चे के डाकुओं की काउंसलर्स और यूसी चेयरमैन को धमकियां। दीगर पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई में जबरदस्ती शमूलियत की हिदायत। कच्चे के डाकू तहरीक इंसाफ की हमायत में इन एक्शन। डाकुओं ने तहरीक इंसाफ की हमायत कर दी। कच्चे के डाकुओं की काउंसलर्स और यूसी चेयरमैन को धमकियां। दीगर पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई में जबरदस्ती शमूलियत की हिदायत। डाकू इमरान खान का रहीम यार खान का जलसा कामयाब बनाने के लिए सरगर्म है। हमायत ना करने वालों को संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, कच्चे के डाकू तहरीक इंसाफ की हमायत में इन एक्शन। डाकुओं ने तहरीक इंसाफ की हमायत कर दी है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, बताइए, अब तो डाकुओं ने पीटीआई की हमायत शुरू कर दी है। यहाँ पर राज कर रहा है, खौफ की इलामत बन चुका है। और यहाँ पर ही की करीब इलाका है माही चौक। वहां पर जानू इंदर गैंग की जानिब से दिन दिहाड़े 9 अफराद को कत्ल भी किया गया था। ये वो इलाका है जहां पर ये डाकू जो है वे खौफ की इलामत बन चुके हैं। मगर अब डाकू जो खौफ की इलामत बन चुके हैं, उनकी सियासी एंट्री हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की जा रही है। उसके हवाले से उन्होंने सोशल मीडिया पर भी बयान दिया। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक वाबस्तगी रखते हैं, जो बासर शख्सियात हैं, जो अपना असर रसूख रखती हैं, अब उनको भी मैसेज देने शुरू हो गए हैं कि वो पीपल्स पार्टी को छोड़े, अपनी पार्टी को छोड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनाया जाए। डाकुओं की जानिब से पहले अगवा बराए तावान की वारदातें की जाती थी। डाकुओं की जानिब से भत्ते की पर्चियां देने की बातें की जा रही थी, भत्ते की पर्चियां दी जाती थी। मगर अब जो डाकू हैं उनकी तरफ से सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने के हवाले से भी पैगाम दिए जा रहे हैं, कॉल दिए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कबूल करने के हवाले से, उनको वेलकम करने के हवाले से भी मैसेज दिया जा रहा है। 24 तारीख को इमरान खान यहाँ पर रहीम यार खान में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। और इस जलसा आम जिसका इंतजाम यहाँ पर ख्वाजा हफीज गवर्नमेंट कॉलेज में किया जा रहा है, उससे पहले जानू इंदर गैंग जो एक खौफ की इलामत समझा जा रहा है, इस कच्चे के इलाके में जो कत्ल की मुतद्दद वारदातें कर चुका है, अगवा बराए तावान की मुतद्दद वारदातें कर चुका है, भत्ता वसूली के हवाले से तहसील सादकाबाद इसकी सबसे ज्यादा मुतासर है। और जो ये इलाके कच्चे के इलाके हैं, जहां पर ये इलाके 2 एमपीए के हल्के ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा से गढ़ रहे हैं। और हमेशा से ये सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही हैं, क्योंकि वो वहां पर जो लोग हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करते रहे हैं, उसकी तक़वियत का बायस बनते रहे हैं। और जानू इंदर गैंग की जानिब से इमरान खान को आने पर लोगों को मजबूर किया जा रहा है, उनको फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं कि आप आएँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़े, अपनी सियासी वाबस्तगी को छोड़े, तहरीक इंसाफ को अपनाया जाए। और ये पैगाम लोगों को दिया जा रहा है। लोगों में एक खौफ पैदा हो चुका है, क्योंकि जानू इंदर गैंग का यहाँ पे इस इलाके में खौफ तो पाया जा रहा है, मगर इसके साथ साथ जो लोग हैं वो मजबूर हो रहे हैं
अपनी सियासी वबस्तियों को तब्दील करें। जो यहाँ पर यूनियन कौंसिल के नाज़मीन रह चुके हैं, जो यहाँ पर यूनियन कौंसिल मुख्तलिफ सियासी वबस्तियों के साथ अपनी ताकत रखते हैं, मुख्तलिफ लोगों पर असर रसूख रखते हैं लोगों के यहाँ, क्योंकि कबायली निज़ाम यहाँ देखा जाता था कच्चे में लोग एक बरादरी सिस्टम रखते हैं और वोट जोक दर जोक एक ही जानिब जाकर वोट डालते हैं। उन लोगों को मजबूर किया जा रहा है, बासर शख्सियत को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी पार्टी को छोड़ें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनाया जाए। ठीक है आसिम सिद्दीक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। कच्चे के डाकू तहरीक इंसाफ की हमायत में इनेक्शन, डाकुओं ने तहरीक इंसाफ की हमायत कर दी। कच्चे के डाकुओं की काउंसलर्स और यूसी चेयरमैन को धमकियां, दीगर पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई में जबरदस्ती शमूलियत की हिदायत की जा रही है। डाकू इमरान खान का रहीम यार खान का जलसा कामयाब बनाने के लिए सरगर्म है। हमायत ना करने वालों को संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। कच्चे के डाकू तहरीक इंसाफ की हमायत में इनेक्शन, डाकुओं ने तहरीक इंसाफ की हमायत कर दी। तहरीक इंसाफ में डाकुओं की सरपरस्ती करने वाले साबिक की तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी के बायस कच्चे के डाकुओं ने तहरीक इंसाफ की हमायत कर दी गई है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के एमपीए मुमताज सांग का क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। तो बहुत इंतहाई एक बड़ा परेशानी वाला मसला है कि एक एमपीए वहाँ महफूज नहीं है। पहले तो मुझे धमकियाँ थी, पुलिस को धमकियाँ थी, अब तो हमारे हर चेयरमैन, काउंसलर और मुअज़्ज़िज़ीन को, क्योंकि इमरान खान साहब का जलसा है 24 तारीख को रहीम यार खान में, उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ लोगों में मकबूलियत तो रूरल एरिया है, मकबूलियत इमरान खान साहब की नहीं है, मगर अब वो उन्होंने एक कुछ साबिक एमपीएज हैं या कुछ और सियासी बंदे हैं जिन्होंने डाकुओं की मदद लेके, डाकुओं ने उन लोगों को धमकाया है कि आप पीपल्स पार्टी छोड़ के और इमरान खान का साथ दें, और वो इमरान खान के जो सपोर्ट के उन डाकुओं के मैसेज भी वायरल हैं। और जब ये पंजाब में अभी हुकूमत बनी थी चौधरी परवेज इलाही साहब की, तो उस दिन भी पूरी रात डाकुओं ने पूरे कच्चों में फायरिंग की कि हमारी हुकूमत आ गई है, इस खुशी में। उसके बाद मुसलसल तमाम लोगों को, कुछ लोग बेचारे पब्लिक होते हैं, कुछ नहीं बताते, वैसे ही पैसे दे देते हैं, जान छुड़ा देते हैं, मगर ये तो इंतहाई अब घटियापन है जो जलसे के लिए या इमरान खान की शमूलियत के लिए डाकुओं को सहारा लिया जाता है। ये तो हकीकत है कि यहाँ हमारा जीना मुश्किल हो गया है लोगों का। हम 5 बजे के बाद रोडों पे सफर नहीं कर सकते, हमारी जान जो है वो महफूज नहीं है, हमारा माल महफूज नहीं है। हम पहले इतनी मुश्किलात में घिरे हुए हैं और साथ में हमें अब डाकुओं ने कहा है कि जी आप अपनी मर्जी जिंदगी से नहीं जी सकते, सवाए मेरे कोई बेचारा वो उस पे आ नहीं सकता मीडिया पे, जो मीडिया पे आएगा उसके खानदान को जान की मारने 20 से 25 लोग 1 साल के अंदर कत्ल हो गए, मगर कोई बंदा बोलने वाला नहीं है। मैंने डीपीओ को कहा है, मैंने आरपीओ साहब को ये मैसेज दिया है कि ये हालात हमारे साथ हो रहे हैं, मगर वो कोशिश कर रहे हैं, मगर वो इतनी मजबूत है क्योंकि पंजाब हुकूमत उनके पास है। और इमरान खान साहब वैसे तो बड़ी मदीना की रियासत बोलता है, हम तो यहाँ हकीकत में हम तो इंसान भी नहीं है जो हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। जी हमने बिल्कुल, मैं सिटी से बाहर था, मैं शहर से बाहर था, मैंने डीपीओ साहब को भी कहा है, एएसपी साहब को कहा है और आरपीओ साहब को मैसेज किए, सबको मैंने वर्बल भी, फोन पे भी कॉल किए, मैसेज भी किए, और मैं आज जा भी रहा हूँ उनसे मीटिंग करने के लिए, उनसे बात करने के लिए कि ये सूरत हाल है। मगर वहाँ मुझे नहीं लगता कि पुलिस तो 1 साल से कोशिश कर रही है, ये डाकू तो उनके कंट्रोल से भी बाहर है। तहरीक इंसाफ में डाकुओं की सरपरस्ती करने वाले साबिक एमपीएस की तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी के बायस कच्चे के डाकुओं ने तहरीक इंसाफ की हमायत कर दी। इमरान खान का जलसा कामयाब बनाने के लिए डाकू मैदान में हैं। रहीम यार खान के इलाके कच्चे में डाकुओं की पीपल्स पार्टी के लोगों को पीटीआई में शमूलियत की धमकियां, डीपीओ अख्तर फारूक ने डाकुओं की धमकियों का नोटिस ले लिया, उनका क्या कहना था आपको सुनाते हैं।
جی یہ سوشل میڈیا پہ جو کچا کرمنل ہیں انہوں نے کچھ پولیٹیکل لوگوں کو بالکل دھمکی دی ہے جو کہ میرے تک بھی پہنچی ہے. میں نے اس ایشو کو ڈی پی او گوٹکی اور ڈی پی او کشمور سے بھی ٹیک اپ کیا ہے, ڈی پی او راجن پور سے بھی ٹیک اپ کیا ہے, اور ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو بھی پولیٹیشین ہیں وہ ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن ہے کہ انہوں نے کس پارٹی کے ساتھ جانا ہے. کوئی بھی کچا کرمنل کسی کو انٹیمیڈیٹ یا ڈرا دھمکا نہیں سکتا اور اس کو پولیٹیکل ڈیسیجن اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے. ہم انشاءاللہ ان تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے واضح ہے. الحمدللہ پولیس کو مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں اور انشاءاللہ کچا کرمنل کو کسی بھی اس طرح کی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. سر کیا کیا کامیابیاں مل چکی ہیں آپ کو, کس طرح سے ان کا کانٹیکٹ کیا جائے؟ جی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس ایریا میں کڈنیپنگ فار رینسم اور ایکسٹارشن ایک اسٹیپل کرائم کے طور پہ لیا جاتا تھا. الحمدللہ اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے, ویزیبل کمی آئی ہے پچھلے سالوں کی نسبت. اس کے علاوہ کچا کرمنل کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں 200+ وہ اریسٹ کیے گئے ہیں, کچا کرمنل اریسٹ ہوئے ہیں اور کچھ اس میں سے پولیس مقابلے میں مارے بھی جا چکے ہیں. آپ کو بتائیں حکومت نے غریب عوام پر رات گئے پیٹرول بم گرا دیا. پیٹرول 1 روپے 45 پیسے مہنگا کر دیا گیا. نئی قیمت 237 روپے 43 پیسے ہو گئی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شکیل سلطان سے. جی بالکل, عوام کی مشکلات میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہو چکا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں وزارت خزانہ کی جانب سے رد و بدل کیا گیا ہے. بنیادی ضرورت جو پیٹرول ہے ہر شہری کی, اس کی قیمت میں 1 روپے 45 پیسے اضافہ کر دیے گئے. نئی قیمت 237 روپے 43 پیسہ ہوگی. اس حوالے سے باقی جو مصنوعات ان کی قیمت میں تو کمی کی گئی, لیکن پیٹرولیم کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. شہری بھی خاصے پریشان دکھائی دیے مہنگائی کی اس لہر سے. ہم اس پیٹرول پمپ پر موجود ہیں, یہاں پہ کچھ فیول لینے آئے شہری, ان سے بات کرتے ہیں. سر, پیٹرول کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, آج بھی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا, کیا مشکلات آ رہی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں کیونکہ ہماری حکومت کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری عوام کتنی غریب ہے. وہ کہاں سے پورا کرے گی؟ ہم جس کو کرایہ بتاتے ہیں زیادہ تو وہ نہیں بیٹھتا ہمارے ساتھ. سر بہت زیادہ ٹینشن ہے. یہ اسی لیول پہ دوبارہ پیٹرول کو لے کر جا رہے ہیں کہ بڑا مہنگائی مہنگائی مہنگائی. ان کو چاہیے پیٹرول ہونا چاہیے 60 روپے 70 روپے 80 روپے 100 روپے, یہاں تک آنا چاہیے تاکہ ہم بھی کچھ کما سکیں, کچھ لے کر جا سکیں. جب ہم کچھ کما نہیں سکیں گے, لے کر جا نہیں سکیں گے, تو ہم کیا کریں؟ اپنے بچوں کو کیا کھلائیں؟ مجھے یہ بتائیں. ہم تو صبح سے لے کے شام تک کھڑے ہیں سر, جو کما رہے ہیں اس کا پیٹرول ہی ڈل رہا ہے. پیٹرولیم کی قیمتوں میں یہ پھر بار بار اضافہ کر کے اسی لیول پر لے کے جا رہے ہیں جس طرح پہلے مہنگے داموں فروخت ہو رہا تھا. شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کریں تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے. شکیل سلطان شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. وفاقی حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی میں فی لیٹر 8 پیسے کا اضافہ کر دیا. ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی 7 روپے 50 پیسے سے 7 روپے 58 پیسے ہو گئی. پی ایس او ایکسچینج ایڈجسٹمنٹ میں 2.05 روپے کا مزید اضافہ کر دیا گیا. ایڈجسٹمنٹ 7.92 روپے کر دی گئی. ڈسٹریبیوشن بشمول ایکسٹرا مارجن میں فی لیٹر 11 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا. ڈسٹریبیوشن مارجن 3.85 روپے سے بڑھا کر 3.96 روپے مقرر. وفاقی حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں فی لیٹر 8 پیسے کی کمی کر دی. پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر سیلز ٹیکس کی شرح 0 برقرار رہے گی. پیٹرولیم مصنوعات پر پیٹرولیم لیوی کی نئی شرح کا اطلاق آج سے ہو گیا. وفاقی حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی میں فی لیٹر 8 پیسے کا اضافہ کر دیا. ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی 7 پیسے 50 پیسے سے 7 روپے 58 پیسے ہو گئی. پی ایس او ایکسچینج ایڈجسٹمنٹ میں 2.05 روپے کا مزید اضافہ. ایڈجسٹمنٹ 7.92 روپے کر دی گئی. ڈسٹریبیوشن ایکسٹرا مارجن میں فی لیٹر 11 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا. ڈسٹریبیوشن مارجن 3.85 روپے سے بڑھا کر 3.96 روپے مقرر کیا گیا. وفاقی حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں فی لیٹر 8 پیسے کی کمی کر دی. پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر سیلز ٹیکس کی شرح 0 برقرار رہے گی. پیٹرولیم مصنوعات پر پیٹرولیم لیوی کی نئی شرح کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے. وفاقی حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل میں لیوی میں فی لیٹر 8 پیسے کا اضافہ کر دیا. ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی 7 روپے 50 پیسے سے 7 روپے 58 پیسے کر دی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وقاص عظیم سے.
वकास अजीम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। वफाकी हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल पर लेवी में फी लीटर 8 पैसे का इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 7 रुपये 50 पैसे से 7 रुपये 58 पैसे हो गई है। POS एडजस्टमेंट में 2.05 रुपये का मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे मजीद महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रहीम यार खान के शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। क्या कहना है, जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें सामने आ चुकी है। इसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं, जिसमें पेट्रोल जो है 1 रुपये 45 पैसे मजीद महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से एक आम आदमी की जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा हो चुका है कि उनके जो बजट है वो मुतासर हो चुका है। शहरियों से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल की नई कीमत आपके सामने है कि 1 रुपये 45 पैसे मजीद महंगा हो गया, तो इसकी वजह से आपको किन मुश्किलात के सामने? जी बिल्कुल, जिनके पास एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में काफ़ी लोग रहते हैं, मेजॉरिटी है, वो कोई मिडिल क्लास है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। जो अमीर लोग हैं उनको तकलीफ नहीं होती पेट्रोल लेने में, लेकिन जो गरीब है जिसकी तनख्वाह 10 से 12 हज़ार रुपये है, वो किस तरह बर्दाश्त करेगा इतना महंगा पेट्रोल। उसने एक ट्रैवल करना है पूरा टाइम, और वो मुश्किल से 50 से 100 का पहले तेल डलवाता था, उसमें आधा लीटर या लीटर आ जाता था। अब 234 या 235 रुपये लीटर पेट्रोल है, उसमें वो बेचारा किस तरह गुजारा करे, वो या पेट्रोल डलवाए या खाने के लिए अपनी चीज़ें ले, उसके लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुश्किलात का सामना है कि महंगाई जो है बढ़ती जा रही है? पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हुकूमत को इस चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। गरीब आदमी इसमें पिस रहा है बहुत ज़्यादा, तो हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी का सोचे, ताकि वो अपनी जो है वो बच्चों का ख्याल किया जा सके, या वो पेट्रोल डलवाए या वो अपना खाना पीना करे, कुछ करे। शहरी जो बता रहे हैं कि आम आदमी की जो मुश्किलात है उसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाए ताकि आम आदमी की मुश्किलात हल हो सके। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जबकि इस हवाले से रहीम यार खान के शहरियों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। मुश्किलात ही हैं आपके सामने, महंगाई इतनी हो गया, वहाँ आम बंदा तो वैसे परेशान है। बाकी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जितना हो सके महंगाई में कमी करे। पेट्रोल हर रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब आज पेट्रोल डलवाने आए हैं तो 1 रुपये और 45 पैसे और ज़्यादा बढ़ गया। पहले भी काफ़ी सारी मुश्किलात हैं जिनकी वजह से घर के अखराजात पूरे नहीं हो सकते, और कॉलेज का आना जाना होता है तो पेट्रोल बाइक में डलवाना पड़ता है, तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करवाएं। हुकूमत को भी चाहिए, अब ये सलाब जदगान जो है ये सारा बहुत कुछ हालात ख़राब हुए हैं, उनको चाहिए कि मेहरबानी करें, हम पर तरस खाए। यहाँ तो ये जोल्टा बाइक की रेट जो है वो और सस्ते करें ताकि हर पाकिस्तानी के पहुंच में आ सके, नहीं तो कुछ और मेरे पेट्रोल सस्ता करे, ठीक हो गया, ताकि हम दोबारा अपनी वो बैग। और रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। उनका क्या कहना है, जानते हैं आसिर इशफाक से। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। खसूसी तौर के ऊपर पेट्रोल पंप पर जो शहरी पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए हैं काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और मायूस भी दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं शहरियों से। हाँ जी, क्या सूरत हाल है सर? पेट्रोल एक दफ़ा वल वध चुके हैं मार्केट में, कितना दुश्वारी थी सर? बहुत परेशान है भाई जान, हर 15 दिहाड़ा बाद कोई ना कोई मसला बनया पे। अपनी हुकूमत तो इतना मायूस हैं, असा बहुत ज़्यादा मायूस हैं, इतने अखराजात हैं जिदी इंतहा नहीं। घर में दियां बालें दी फीसां कह नहीं, दुकान ते बिजली दे किराए, यानी कि बहुत मुश्किलात हैं। बस अल्लाह ताला सारे हाल ते रहम करे। और सारी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर परेशान है शहरी सीख पा हैं। बहुत शुक्रिया आसिर इशफाक, आप हमारे साथ मौजूद थे। रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर जो है वो रद्दोबदल कर दिया गया है। लाइट डीजल 4 रुपये सस्ता, जबकि पेट्रोल जो तकरीबन 2 रुपये महंगा किया गया, 237 रुपये लीटर जो वो पेट्रोल मिल रहा है। शहरियों का ये कहना है कि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है मगर पाकिस्तान में महंगा किया जा रहा है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। ये मुझे बताइएगा कि क्या कहते हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है बार बार? महंगाई जाती है हमारे साथ और कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। हम स्टूडेंट हैं, रोज़ाना सफ़र करते हैं, हमारा कम से कम दिन में 500-600 का लाजमी लगता है। अब वो कुछ
गुजारिश है हुकूमत से क्या ये पेट्रोल ज़रा सस्ता कर दे, आवाम के लिए आसानी कर दे। आप मुझे बताइएगा कि गरीब आवाम को कितनी मुश्किलात है? गरीब आवाम को बहुत मुश्किलात है। आटा 1700 रुपये का गट्ठू गरीब बढ़ आवाम गया को मुश्किलात है। आमिर डोगर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब रुख करेंगे जलालपुर पीरवाला का, जहां शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं राना शौकत से। जी, हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत में रद्दोबदल कर दिया गया है, जबकि जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 1 रुपया 45 पैसे इजाफा कर दिया है, जो कि नई कीमत है। वो इस वक्त जलालपुर पीरवाला में 238 रुपये जो है वो फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। ये नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से शुरू कर दिया गया था, जब कि यहाँ पे जो अब शहरी पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर आए हुए हैं, तो उन्हें रेट बढ़ने का सुनकर मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जो शहरी हैं वो हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। मजीद हमारे साथ कोई शहरी मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत इतनी आवाम से यानी कि बढ़ गया है कि आवाम की पहुंच से दूर हो गया पेट्रोल। आलमी मंडी में जबकि पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, पाकिस्तान में हर रोज़ की पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। इसके बावजूद हर पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है ना, अशिया खरदोश नवोश में इजाफा हो जाता है, पेट्रोल उसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। राना शौकत, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से भक्कर के शहरी बिलबिला उठे, उनका क्या कहना है, जानते हैं असलम बलोच से। जी बिल्कुल, हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमतें मुसलसल इजाफे के साथ अब 237 रुपये 43 पैसे तक जा पहुंची हैं। आज भी पेट्रोल जो है 1 रुपये 43 पैसे रात गए जो है आवाम पर बम गिरा दिया गया है। कई का तूफान बरपा हो रहा है। अब जो गाड़ी वाला है वो मोटरसाइकिल पे आ चुका है, जो बड़ी गाड़ी वाला है वो छोटी पे आ चुका है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। आगे गंदम का भी सीजन है, काश्त का सीजन शुरू हो रहा है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर तुसा क्या 100 पेट्रोल मांगा थी? अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या अफसोस है हुकूमत तो ये दसो कोई खुश है इस तो हैं जडन दे इंपोर्टेड हुकूमत आई है। गरीब छोदा मर गया, जेड़ा छोदा बेरोजगार हो उहे मर गया, गरीब मर गया छोदा। बहुत परेशानी है, बच्चा बहुत परेशानी का सामना है। असलम बलोच, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब रुख करेंगे खानेवाल का, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत से शिकवा कुना है। मोहम्मद नदीम मुगल से मजीद जानते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 45 पैसे इजाफा किया गया है। शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। तो मजीद हम बात करेंगे, शहरी हमारे से मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। इस हवाले से बताइएगा, पेट्रोल की कीमत 1 रुपये 45 पैसे मजीद बढ़ा दी गई है। महंगा तेल मजीद महंगा हुआ तो कैसे गुजर बसर होगा? पहले गुजर बसर पहले इतनी महंगाई हो गई है, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है। लोग देखो आटे के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, और इस गवर्नमेंट ने फिर इतना रेट बढ़ा दिया गया। पहले इससे अच्छा तो इमरान खान की गवर्नमेंट अच्छी थी, चलो 150 रुपये में था, तो ये आज देखो आज 238 रुपये का रेट हो गया है। अब इसके लिए हम क्या? शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब रुख करेंगे कहरोड़ पक्का का, जहां आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से क्या कहना है, जानते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया है गवर्नमेंट ने। 1 रुपया 45 पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से पहले महंगाई की चक्की में आवाम पिस रही है, तो इससे मज़ीद जो है महंगाई जो है बढ़ेगी। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बुजुर्ग दसा पेट्रोल रेट बात कर क्या आखना चाहते हो? ये आखना चाहते हैं जो घर चाहूँ 100 रुपया देर ले आने हूँ 10 20 5 रुपया बधे खड़े थारे को तो हुए तेरे भैया था ये 4 जाने अदा देरी है गिना आटा है घ्यो है, कई से थारे गरीब की हालत तंग थी खड़ी। अदा क्या कर सकते हैं, अदा रो सकते हैं, देखो नहीं कर सकते। हुकूमत को क्या आखना चाहते हो? हुकूमत द्वारा मेहरबानी करन को तवज्जो करन, नथी हाल दे रहम करन, गरीब आया था, गरीब के हाल पर रहम किया जाए। आशिक हुसैन कुरैशी, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और रुख करेंगे जतोई का, जहां शहरी हुकूमत पर फट पड़े हैं, क्या कहना है, जानते हैं इब्रार राना है। हम इस वक्त तहसील जतोई में मौजूद हैं, जहां पर रात आवाम जो महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है, आवाम महंगाई से सताई हुई है, और उन पर महंगाई की इस एक लहर के अंदर पेट्रोलिंग मसनूआत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलिंग मसनूआत के अंदर बार बार इजाफा करके महंगाई से सताई आवाम के ऊपर एक और बम गिराया जा रहा है। आवाम महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनका पूरा जो है उनका जो कुव्वत ख़रीद है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, और उनका जो निज़ाम ज़िंदगी भी है इस हवाले से बिल्कुल धर्म भरम हो चुका है। गवर्नमेंट को पहले तो मैं वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करता हूँ, गरीब आवाम ख़त्म हो चुकी है, ना उनके खाने का पैसा है,
ना पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा है। क्या गरीब कहाँ जाए? रोज़ बरोज़ पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, ये तो गलत है। ये तो हालात बहुत गलत जा रहे हैं। हमारी गुजारिश है इनसे पेट्रोल को, महंगाई को भी कंट्रोल करे। अच्छा, हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं कि वो क्या है जो ये पेट्रोलिंग कीमतें मुसलसल इजाफा किए जा रहे हैं, ये इतना बड़ा जुल्म किया जा रहा है आवाम को, क्या है इसको? जनाब क्या करूँ सी, ये जी सारी हुकूमत आई है जेमार दी, उन्होंने सारे ने ज्यादती की थी। असा तो आके चलो हुकूमत आई है, ये साकू रिलीफ नहीं सी हुकूमत, बल्कि साकू ही हुकूमत कोई रिलीफ नहीं किया। ही महंगाई हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। इब्राराना शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। महंगाई में पिसे अवाम पर एक और जुल्म। वफाकी हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में 4 रुपए 10 पैसे फी यूनिट तक का मजीद इजाफा कर दिया गया। माह अक्टूबर में बुनियादी टैरिफ में 37 पैसे से लेकर 4 रुपए 10 पैसे तक का इजाफा। माह अक्टूबर का नया टैरिफ सामने आ गया। महंगाई में पिसे अवाम पर एक और जुल्म। वफाकी हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में 4 रुपए 10 पैसे फी यूनिट तक का इजाफा कर दिया गया। माह अक्टूबर में बुनियादी टैरिफ में 37 पैसे से लेकर 4 रुपए 10 पैसे तक का इजाफा किया गया। माह अक्टूबर का नया टैरिफ सामने आ गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई में पिसे अवाम पर एक और जुल्म। वफाकी हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में 4 रुपए 10 पैसे फी यूनिट तक का इजाफा कर दिया गया। शहर ओलिया में मौसम की तब्दीली, डेंगू का खतरा बढ़ गया। मुल्तान में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। निश्तर अस्पताल में डेंगू के मरीजों की तादाद 18 हो गई। अस्पताल में जेर इलाज 16 मरीजों की डेंगू रिपोर्ट्स मस्बत आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में निश्तर अस्पताल मुल्तान में 8 नए मरीज लाए गए। शहर ओलिया में मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू का खतरा बढ़ गया। मुल्तान में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। निश्तर अस्पताल में डेंगू के मरीजों की तादाद 18 हो गई। मुल्तान में ज़रूरी अद्वियात और बीजों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। मुख्तलिफ सब्जियों के बीज के पैकेट की कीमत 2200 रुपए से बढ़कर 2600 हो गई। इब्राहिम खान से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, ही रिसेंटली सैलाब के बाइस पाकिस्तान का ज़रूरी खित्ता काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें खादों की, स्प्रेस की, तो वो उनकी कीमतों में भी जो है इजाफा होता जा रहा है। क्लोरोपेरिफास जो कि पहले 950 रुपए की 1 लीटर बोतल थी, अब 1150 रुपए की जो है वो हो गई है। जबकि सीड जो है उनकी रेंज भी 2250 रुपए से बढ़कर 2600 रुपए तक जो है वो जा पहुंची है। जबकि कीड़े मार स्प्रे जैसे कि लेमडा, उसकी कीमत 600 रुपए से बढ़कर 775 रुपए तक जो है वो जा पहुंची है। मेमटन भी कीड़े मार दवा स्प्रे है जो कि 650 रुपए तक जा पहुंचा, जिसकी कीमत 300 रुपए थी। मजीद हम बात करते हैं किसानों से कि वो क्या कहेंगे। हमारे साथ भाई मौजूद भी हैं। अब महंगाई इतनी है, खाद देख लो मिलती नहीं। आप भले जहाँ मर्जी चले जाएं लेकिन आपको खाद नहीं मिलेगी। इतना बड़ा चौक है, कहीं से मिलेगी आपको, वो ब्लैक के अंदर मिलेगी। अच्छा, जब वो मिली वो 2 नंबर मिलेगी। आप पहचान नहीं सकोगे कि यार ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। इतना उन्होंने वो, अब रेट इनके इतने हैवी हैं स्प्रे के, लेकिन स्प्रे सही नहीं है। बिल्कुल जी, महंगाई जो है वो भी बढ़ती जा रही है। किसान जो है वो भी परेशान है। इसके साथ साथ जो कि खाते हैं। इब्राहिम खान शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। फोर्डाबाद में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बाहर सीवरेज का पानी जमा है। पानी जमा होने से डेंगू मच्छरों के खतरात मंडलाने लगे हैं। नुमान सईद से मजीद जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फोर्डाबाद के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डिग्गी मोहल्ला में मौजूद हूँ, जिसके बाहर जो है सीवरेज का गंदा पानी जो है वो जमा हुआ है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो है गटर का जो गंदा पानी है ये स्कूल के बाहर जमा है और कौम का जो मामार है वो इस गंदे पानी से गुजर कर जो है स्कूलों में आ रहा है। इस वक्त स्कूल के हेडमिस्टर साहिबा मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना है? ये सीवरेज का निज़ाम जो है वो तकरीबन काफ़ी अरसे से ऐसे ही है। गटर इनके खुले पड़े हैं और जब भी करते हैं उनको कॉल वगैरह कमेटी वालों को, वो 1-2 दिन आ गए, बस उसको देखा और चले गए। कोई इसका उन्होंने पायदार हल नहीं निकाला। तो उनसे गुजारिश है कि ये सीवरेज का पानी जो है ना, इसका आप कोई हल निकाल दें, क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल होती है, बच्चों को बहुत मुश्किल होती है, बीमारियां फैलने का भी ख़तरा है। तो इसलिए गुजारिश है उनसे कि ये सीवरेज का पानी, और ये यहाँ से हमारा आना बहुत मुश्किल है। जी मैडम बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक तो कहा जा रहा है कि डेंगू पर कंट्रोल किया जाए,
क्या इसकी वजह से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात तो सही है। पंजाब हुकूमत इस बात पे तो बहुत तवज्जो दे रही है कि आप डेंगू जो है वो इसको ख़त्म करें या उसको ऐसे करें। अब हमारी जिम्मेदारी जहाँ तक है स्कूल के अंदर तक, स्कूल के बाहर की जिम्मेदारी जो है वो महकमे की है, कमेटी वालों की है। तो कमेटी वालों से गुजारिश है कि वो इस मामले को ज़रा दिलचस्पी लें और इसके ऊपर सोचें कुछ और इसको ख़त्म करें। हाँ जी बिल्कुल, स्कूल के टीचर्स और तलबा को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है, जैसे कि स्कूल के बाहर जो सीवरेज का गंदा पानी जमा है और कौम का मामार जो है इस गंदे पानी से गुजर कर जो है स्कूल में दाखिल होता है और टीचर्स और बच्चों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्होंने मुतालबा। नुमान सईद, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, सेहत दुश्मनों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। गंदे अंडों से मुज़र सेहत खुराक की तैयारी नाकाम बना दी। मुल्तान में पीपल्स कॉलोनी में PFA का बेकरी पर छापा। 2160 खराब अंडे तल्फ कर दिए गए। सेहत दुश्मनों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। गंदे अंडों से मुज़र सेहत खुराक की तैयारी नाकाम बना दी। मुल्तान में पीपल्स कॉलोनी में PFA का बेकरी पर छापा। 2160 खराब अंडे तल्फ कर दिए गए। सेहत दुश्मनों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक है। गंदे अंडों से मुज़र सेहत खुराक बनाने की तैयारी नाकाम बना दी गई। पीपल्स कॉलोनी में PFA का बेकरी पर छापा। 2160 खराब अंडे मौके पर तल्फ कर दिए गए। सेहत दुश्मनों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। गंदे अंडों से मुज़र सेहत खुराक की तैयारी नाकाम बना दी गई। मुल्तान पीपल्स कॉलोनी में PFA का बेकरी पर छापा। 2160 खराब अंडे तल्फ कर दिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेहत दुश्मनों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। गंदे अंडों से मुज़र सेहत खुराक की तैयारी नाकाम बना दी। मुल्तान पीपल्स कॉलोनी में PFA का बेकरी पर छापा। 2160 खराब अंडे तल्फ कर दिए। बहावलपुर में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट, मिल्क शॉप, स्वीट्स एंड बेकर्स दुकानों की चेकिंग की गई। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए। 70 लीटर रेंजिड ऑयल, 50 लीटर गैर मयारी दूध तल्फ कर दिया गया। 22 किलो एक्सपायर्ड अशिया, 27 किलो मिलावटी मसाले और 10 किलो गोश्त तल्फ कर दिया गया। स्टोर मालिकान को मिलावटी मसाले फरोख्त करने पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। रामे बेकर्स को एक्सपायर्ड अशिया फरोख्त करने पर 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। डेंगू का बढ़ता हुआ खतरा। THQ अस्पताल चिश्तिया में डेंगू वार्ड कायम कर दिया गया। इस हवाले से जाहिद हुसैन हाशमी से मजीद जानते हैं। चिश्तिया THQ हॉस्पिटल के अंदर डेंगू वार्ड कायम कर दिया गया, जिसमें तमाम लवाजमात मुकम्मल कर दिए गए। मेडिसिन वाफर मिकदार में मौजूद है। अगर बात की जाए मरीजों की, तो मेरे साथ इस वक्त फोकल पर्सन डॉक्टर अदरीस मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, कितने मरीज हैं, क्या ट्रीटमेंट चल रही है, मेडिसिन की कितनी मिकदार है और उनका आवाम को क्या मैसेज है डेंगू से बचाव के लिए। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। जी इस वक्त हमारे पास एक पेशेंट जो है वो दाखिल है और बाकी तमाम किस्म की मेडिसिन जो ज़रूरियात के मुताबिक वाफर मकदार में मौजूद हैं और एहतियाती तदाबीर में जो है वो सबसे अहम जो है मच्छर से बचना है। उसके लिए स्क्रीन यूज़ करना, मच्छर मार अद्वियात यूज़ करना और फुल कपड़े पहनना जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो मरीज़ है क्या मुकामी चिश्तियाँ का या बाहर से है? नहीं, इधर मुकामी अभी तक कोई नहीं आया, ये बाहर से आ रहे हैं, बड़े शहरों से, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से। जी ये थे डॉक्टर अदरीस। इनका कहना है कि चिश्तियाँ इस वक्त कंप्लीट तौर पर डेंगू के वायरस से बचा हुआ है। एक मरीज एडमिट है, वो भी बाहर से है और इनका आवाम को ये भी मैसेज है कि जितना हो सके घर के अंदर साफ सुथराई का ख्याल रखें। जाहिद हुसैन हाशमी, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लिया में सैलाब के नुकसानात के इजाले के लिए इकदामात न हो सके। बस्ती महाना के मजदूर तबके के लोग परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से जाहिद सरफराज से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल जी, लिया में अमसाल दरिया सिंध की सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो आज भी अपने नामो निशान जो हैं उनके असरात जो हैं बाकी हैं। मैं इसमें मौजूद हूँ लिया के नशेबी इलाका बस्ती मोहाना के अंदर। बस्ती मोहाना के अंदर भी हर घर जो है इस वक्त सैलाब की नुकसानात की दस्तानें जो है पेश कर रहे हैं। मैं मुजाहिद मौजूद उनसे बात करें। मुजाहिद भाई, कितना नुकसान थी, बड़ा सैलाब आया, कितना नुकसान थी? तो सर दीवार ढह गए, कमरे ढह गए, उनके मकसद साकू कोई इमदाद नहीं मिली।
कोई नहीं आया सारे कन कोई शगिन मकसद है कोई आओ नहीं है कोई रक्स वगैरह वाले कुछ नहीं साहब टूप नजरिए थे वेंदे आंदे रहे हैं ठीक है सागु राशन ही नहीं मिला हाले तक सारे कन आए तुसा पहले बंदे भेजे सारे कन आए वे कोई नहीं आया बिया सर बानी करो सारी कोई इमदाद करो। अच्छा मौसम तब्दील थी पे सर्दियां ने पे मच्छर होंदा उसी मच्छरदानी कुछ नहीं मिले सागु कोई बंदा आवे तो सारा साग कुछ देवे धुएं ला के सर आदि माल का ख्याल करने आप सुनते हैं धुएं लई पे होने कुछ नहीं मिली सागु। अच्छा ये दसो कि बाल जड़न पे किवें गुजारा करने पे छत को नहीं मसाइल वधदे वेंदे उसन सर छत ये को नहीं कैंप लाई पे थे कैंप पिछले साल वाला पीआई डाह वाले सलाब वाला लुकई पे से वो पीआई वो लाए से तो हुण उंदे जा ना सामान रखी पे पहले टाइम रात ही मच्छर होंदे पिछले टाइम थोड़ी ठर वेंदी है रात मौसम की तब्दीली है। जी बिल्कुल जी मुजाहिद के की तरह हर जो शख्स है जो सलाह मुतासर है जो नशेबी इलाका मकीन है जाहिर सरफराज शुक्रिया आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैलाब तो गुजर गया मगर तबाही के असरात छोड़ गया। जहांपुर बस्ती नादिर खोसा में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद है। जावेद इकबाल से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं दरखास्त जमाल खान जनूबी नंबर 1 की बस्ती नादिर बश्क खोसा में। रोदकोही के सैलाब ने इस बस्ती में भी तबाही की दास्तानें रकम कर दी। लोग के फसलात यहाँ पर उनके घर जो है वो मलिया मेट हो गए। मजीद हम इनसे बात करते हैं यहाँ के इलाका मकीनों से। वो जी भाई पूछना ये चाहूँगा कि क्या कहेंगे कि तबाही के हवाले से क्या आपको यहाँ पर कोई रेस्क्यू किया गया इंतजामी इमदाद के हवाले से क्या सूरत हाल जारी है? जी कोई सारी हेल्प करन कहनी है इन टाइम तक अस अपनी मदद है आप तहत पानी कढ़न रस्ते बनाए हालांकि राशन कुछ भी साकू इन टाइम तक कोई मदद नहीं मिली गई ठीक है ना सरदारें दे थ्रू ना चेयरमैन दे थ्रू ना नाज़में दे थ्रू। तुहाडी मेहरबानी है तुसां तकलीफ की है तुसां सारी आवाज़ पहुंचाई है मेहरबानी। इस वक्त रोदकोही का सैलाब तो थम चुका है लेकिन लोगों का जो शिकवा है जो गिला है वो एक ही गिला है कि यहाँ पर हुकूमती सतह पर किसी किस्म की उनकी ना तो हुकूमती सतह पर इमदाद नहीं की गई। जावेद इकबाल शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। कोटशुट्टा के इलाके दड़ीवाला खानपुर जनूबी में सैलाब से होने वाली तबाही के बाद बेघर मुतासरीन के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। राना मोहम्मद सलीम से जानते हैं क्या मुश्किलात हैं। बिल्कुल मैं इस वक्त तहसील कोटशुट्टा के इलाके मौजा खानपुर जनूबी चाह दड़ीवाला में मौजूद हूँ जहाँ पर सैलाब की तबाही के बायस इस बस्ती के जो है सैकड़ों मकानात जो हैं मुनहदम हो चुके हैं जबकि फसलें तबाह बर्बाद हो चुके हैं। इस वक्त ये लोग यहाँ पर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मौजूद हैं। मुतासिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी दसो सैलाब आया तबाही कर गए क्या आखो? असी साढ़े पास सैलाब आए असा इतना रही असें सैलाब दे साढ़े मकान दीवारां हर शय खत्म हो चुकी है इन टाइम तक असां बैठे हैं खुले आसमान तले अल्लाह दा आसरा कर कराई वाल सी को खां सिर्फ साकू ज़रूरत है चार दीवारी तो मकान मिलिया वजे इंदी ज़रूरत है बाकी राशन पानी रोज़ी पानी वो मेरा अल्लाह देंदे कोई बंदा बंदे को नहीं देंदा। वो जिरे जिरे इलाके दे विच लोग साकू राशन पानी देंदे रह गए वो भी साकू मिलता रह गए ये नहीं जो नहीं मिलिया। असां ही तबाही के इंतजाम दे विच खुले आसमान तले बैठे हैं। मेहरबानी करके साकू को मकान की इमदाद थी वजे चार दीवारी दी निके निके बच्चे अगो सर्दियां जा पन असाड़ी इतना तौफीक कानी जो असां हिन को वाला मुरम्मत करूं। जी बुजुर्गो तुसा दसो खावन पीवन किवें करंदे पे गुजारा किवें थींदा पे? लाला साईं साडा खावन पीवन ई वास्ते थींदा पे अल्लाह दे हुक्म नाल जिन्हें दिते राशन साकू दरे दिते ने जेड़ा ढेर थोड़ा जेड़ा मिले मेहरबानी है सारी हमसाए संगत दी जिन्हें दिते अल्लाह दे हुक्म नाल। बाकी ये पानी मच्छारी बरूद है नहीं था भला उनके बाद ना सारा कोई खटड़ा रह गए ना कोई बिस्तरा रह गए ना कशा है। अल्लाह की मेहरबानी है सब्जी महंगी थी गई सारे को नहीं घिनी दी साविया मिर्चा चोण दू कि घेन आया 15-20 रुपए जहाँ तो बाले नाल चटनी कोट तो गुजारा करे नू अल्लाह रहमत करे सी अल्लाह चंगाई करे सी सब जा मकान जरे साढ़े बने दिते वजन बड़ी मेहरबानी है। जी बिल्कुल सलाम मुतासरीन यहाँ पर इंतहाई कसम पुरसी। राना मोहम्मद सलीम शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में आबादकारी शुरू। नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में सरकारी और निजी रकबे पर मिसाली गाँव बनाए जाएंगे। कमिश्नर डीसी खान का राजनपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। डीसी राजनपुर आरिफ रहीम और डायरेक्टर डेवलपमेंट उबैदुर रशीद हमरा हैं। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा की सैलाब ज़दगान और सर्वे टीमों से मुलाकातें। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं रजा मलिक से। जी बिल्कुल देखिए 2 माह से ज्यादा अरसे तक सैलाबी पानी में महसूस रहने वाली
आबादियों के जो मकीन है वो अपने घरों तक पहुंचे हैं, लेकिन जहाँ एक अलमनाक दास्तान है कि उनके तमाम घर जो है वो मस्मार हो चुके हैं। और इस हवाले से हुकूमत पंजाब की खसूसी हिदायत पर मॉडल विलेजेस बनाने का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है। इस हवाले से कमिश्नर डेरा गाजी खान ने मुख्तलिफ फलाई तंजीमों के हमरा जो है वो बस्ती संजर और बस्ती कां के इलाकों का दौरा किया, ताकि यहाँ पर जो मॉडल विलेज बनाए जा सकें, ऐसे घर तामीर किए जा सकें जहाँ लोग महफूज तौर पर रह सकें, और बिलखसूस ऐसे जो सैलाबी रास्ते हैं उनसे हटकर ये आबादियाँ तामीर की जाए। इस हवाले से सरकारी रकबे की तलाश का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है, और बाकायदा तौर पर जो सामान रिलीफ वर्क जो है वो भी किया जा रहा है, और इमदादी सामान की तकसीम का मरहला भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने भी इस हवाले से कमिश्नर डेरा गाजी खान को तफसीली ब्रीफिंग दी, और मुख्तलिफ फलाई तंजीमों के वक्त को जो है वो मॉडल विलेजेस की तामीर के हवाले से किरदार सौंपे जाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया, और वहाँ लोगों के मसाइल जाने गए, और इस हवाले से जो सैलाब ज़दगान है उनके मजीद मसाइल के हवाले से सर्वे का सिलसिला है उस हवाले से। रजा मलिक, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में घरेलू नाचाकी पर जुल्म की इंतहा, बीवी का भाइयों के हमरा शोहर पर डंडों से तशद्दुद, हालत गैर होने पर शोहर को घर से बाहर फेंक दिया। कैमरे की आंख ने जल्लाद बीवी का जुल्म रिकॉर्ड कर लिया। बीवी ने नान नफके का दावा दायर किया हुआ है। मुतासरा शोहर का ऐसा बताना है। मजीद कहा, अपने घर आने पर बीवी और उसके भाइयों ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शोहर का पुलिस से हसूल इंसाफ का मुतालबा। लिया में घरेलू नाचाकी पर जुल्म की इंतहा, बीवी का भाइयों के हमरा शोहर पर डंडों से तशद्दुद। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएनएफ की कार्रवाई। मुल्तान से शारजा जाने वाली परवाज के मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया। मुसाफिर को मनशियात की स्मगलिंग के शुबे में हिरासत में लिया गया। एयरपोर्ट जराये का बताना है, एएनएफ ने मुसाफिर को बॉडी एक्सरे के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएनएफ की कार्रवाई। मुल्तान से शारजा जाने वाली परवाज के मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया। मुसाफिर को मनशियात की स्मगलिंग के शुबे में हिरासत में लिया गया। एएनएफ ने मुसाफिर को बॉडी एक्सरे के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएनएफ की कार्रवाई। मुल्तान से शारजा जाने वाली परवाज के मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया। मुसाफिर को मनशियात की स्मगलिंग के शुबे में हिरासत में लिया गया। एएनएफ ने मुसाफिर को बॉडी एक्सरे के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं, जहां मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएनएफ की कार्रवाई सामने आई है। मुल्तान से शारजा जाने वाली परवाज के मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया। मुसाफिर को मनशियात की स्मगलिंग के शुबे में हिरासत में ले लिया गया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक एएनएफ ने मुसाफिर को बॉडी एक्सरे के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मजहर खान से मजीद जानते हैं। जी मजहर, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कार्रवाई की और दौरान चेकिंग एक शख्स को शुबे में हिरासत में लिया गया है कि वो मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस है, और इस हवाले से जो बॉडी की स्कैनिंग और बॉडी एक्सरे था उस हवाले से उसे निश्तर मुंतकिल किया गया है। जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स हुकाम है उनका ये कहना है कि जो मुसाफिर पकड़ा गया है ये खैबर एजेंसी का रिहायशी है, और इसका जो है ना इसको मशकूक समझकर इसको मुंतकिल किया गया है। जैसे ही निश्तर अस्पताल से बॉडी एक्सरे और बॉडी की सख्ती के हवाले से जो रिपोर्ट्स आएंगी उस हवाले से ही मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल उसको निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की खसूसी टीम भी उसके हमरा है। एएनएफ की टीम भी हमरा है। मजहर खान, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।